साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक निरंतर पहुंचता रहे। ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले, क्योंकि आपका जो 15,000 का वेतन लिमिट है अब उसे बढ़ाने की तैयारी को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी। कब आपकी बढ़ेगी वेतन लिमिट, ईपीएफओ ने यहाँ पर आपके लिए क्या तारीख जारी की है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ईपीएफओ की पेंशन से जुड़ी अभी अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ की सेल लिमिट बढ़ने की तैयारी में अब इन प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा। जानिए डिटेल, तो कौन कौन से प्राइवेट कर्मचारी होंगे उसको भी पेंशन का फायदा मिलेगा। तो नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा, नया वेतन लिमिट कब बढ़ेगा, इसका लाभ किन किन कर्मचारियों को होगा। तो वेज लिमिट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ईपीएफओ की जल्दी वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर के नई वेतन सीमा लागू होगी। तो कितनी लागू होगी उसको लेकर ईपीएफओ ने क्या डिटेल आपके लिए जारी की है। अगर आप भी ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हाल ही में ईपीएफओ ने आपका अधिकतम पेंशन को बढ़ा करके 7,500 से 15,000 किया था, लेकिन जो 15,000 की वेतन लिमिट थी अब उसे भी बढ़ाने को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो सारी अपडेट को इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए सीधे अपडेट की ओर चलते हैं। कर्मचारी बहुसंघीय संगठन ईपीएफओ ने यहाँ पर आपके लिए कर्मचारियों की अनिवार्यता भागीदारी के लिए वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। अब ईपीएफओ ये सीमा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस दोनों पर लागू होती हैं। फिलहाल ये 2014 से 15,000 प्रतिमाह है। सूत्रों के मुताबिक इसे अब बढ़ा करके 25,000 महीना करने की योजना जिस पर ईपीएफओ कर रहा है काम। फिलहाल 15,000 प्रतिमाह वेतन सीमा कर्मचारियों को ईपीएफ और ईपीएस दोनों में शामिल होने के लिए जरूरी है, यानी कि ये लागू है। और ये वही वैधानिक सीमा है जिसके तहत भविष्य निधि और पेंशन योगदान अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं कि वेतन सीमा आखिर कब लागू होगी, इसको लेकर क्या यहाँ पर नया डेडलाइन जारी किया गया है, क्या तारीख जारी की गई है, कब बढ़ेगी पेंशन। जो कर्मचारी 15,000 से ज्यादा बेसिक सैलरी पाते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके पास इन योजनाओं से बाहर रहने का विकल्प होता है। नियोक्ता पर ऐसे ही कर्मचारियों को ईपीएफ या फिर ईपीएस में शामिल करने की कानूनी बाध्यता नहीं होती है। कब आ सकता है ये फैसला, सबसे जरूरी है कि आखिरी वेतन लिमिट कब बढ़ेगी, कब पेंशन धारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जिसका भी पेंशन भोगी, जिसका वेतन सीमा 15,000 से ज्यादा है, वो भी इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी इस प्रस्ताव पर अपनी अगली बैठक में चर्चा कर सकती हैं। यह बैठक दिसंबर या फिर जनवरी में होने की संभावना है, यानी कि दिसंबर या फिर जनवरी में आपकी पेंशन की वेतन सीमा बढ़ने को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अगर वेतन सीमा 25,000 की जाती है तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी भी, यानी कि 25,000 की जाती है तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, यानी कि अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे, यानी कि नए कर्मचारी जो कि पहले इसमें शामिल नहीं थे। श्रमिक संगठनों की पुरानी मांग है। श्रमिक यूनियन लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि वेतन सीमा बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि कई महानगरों में कम या फिर मध्यम कौशल वाले कर्मचारियों की सैलरी के बारे में बात करें तो 15,000 से ज्यादा ही है। इसके लिए वे ईपीएफओ के दायरे में नहीं आते हैं। नई सीमा से यह दिक्कत खत्म होगी। कितना और कैसे होता है योगदान, तो नियमों के अनुसार हर महीने नियोक्ता कर्मचारी दोनों वेतन का 12% योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ में, नियोक्ता का 12% दो हिस्सों में बढ़ता है, जिसमें ईपीएफ में बात करें तो इसमें जाता है 8.33 और ईपीएस में, और बाकी ईपीएफ में 3.67% जमा होता है। पेंशन और ब्याज दोनों में होगा फायदा। अधिकारियों के मुताबिक वेतन सीमा बढ़ने से ईपीएफ और ईपीएस दोनों की कॉर्पस में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन भी बढ़ेगी, ब्याज की रकम में भी सुधार होगा। इसके अलावा बात करते हैं कि इस समय ईपीएफओ का कुल कॉर्पस लगभग 26 लाख करोड़ है। इसमें एक्टिविटी जो यहाँ पर सदस्यों की संख्या बात करें, जो एक्टिव सदस्य हैं उनकी संख्या भी 7.6 करोड़ है। एक्सपर्ट की क्या राय है, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि ईपीएफ की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करना काफी अच्छा कदम है। इससे सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ेगा, साथ ही देश की बड़ी वर्कफोर्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेंगे।
इसमें बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही सकारात्मक पहलू हैं। उन्होंने कहा है कि लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि इससे कंपनियों के वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी, यानी कर्मचारियों की असली सैलरी और कटौतियां का रिकॉर्ड यहाँ पर साफ-साफ दिखेगा। साथ ही जो कंपनियां अभी कर्मचारियों को ईपीएफ में न जोड़े नियमों से बचने की कोशिश करती हैं, उन पर भी लगाम लगेगी। कुछ कर्मचारी इस नए नियमों का विरोध भी कर सकते हैं, खासकर वे जिनकी इनकम कम या फिर मिड पर लेवल में है। वजह यह है कि जब ईपीएफ की सीमा बढ़ेगी तो उनकी सैलरी में से ज़्यादा पैसा प्रोविडेंट फंड में कटेगा, तो ऐसे में उनके हाथ में मिलने वाली इनेट सैलरी में कमी हो जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों को ये बदलाव पसंद नहीं आए, भले ही इसे लंबी अवधि में फायदा हो। इनमें खासकर वे कर्मचारी जो कि तुरंत खर्च के लिए ज़्यादा पैसा चाहते हैं, उनको थोड़ा यहाँ पर झटका लगेगा, लेकिन अभी वेतन लिमिट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। फाइनल फैसला है जो कि दिसंबर या फिर जनवरी में जो बैठक होगी उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आखिरी वेतन लिमिट कितनी बढ़ती है। अभी यहाँ पर अनुमान के आधार पर 25,000 के वेतन लिमिट को बताया जा रहा है, लेकिन जो पेंशन धारकों की ईपीएस की पेंशन जो अधिकतम थी 7,500, जिसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया। तो इस तरह की आपके लिए फिलहाल जानकारी रहेगी। अगली अपडेट आ रही है आपके लिए। पेंशन होल्डर्स ध्यान दें, 30 अक्टूबर तक जरूरी कागजात जमा करें वरना रुक जाएगी पेंशन। एक क्लिक में अपना यह काम आसानी से कंप्लीट करें। अगर आप भी पेंशन लेते हैं, सरकारी पेंशन का अगर आप भी लाभ ले रहे हैं, तो आपको ये काम करना बहुत जरूरी है। 30 अक्टूबर के दिन आपकी पेंशन जारी रखने की डेडलाइन है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराए हैं तो ये आपकी पेंशन रुक सकती है। ये काम आप जरूर करें। इस प्रोसेस को सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि पेंशन का पैसा बस उसी लाभार्थी को पहुंचे जो कि इसका हकदार है। नवंबर का महीना इसी प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान देश के लाखों पेंशन होल्डर्स ये अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं। इससे सरकार को पता चलता है कि पेंशन होल्डर्स जीवित हैं या फिर नहीं। ये सर्टिफिकेट पेंशन को जारी रखने के लिए बहुत ही जरूरी शर्त होती है। तो चलिए इसके बारे में अपडेट क्या है। जमा करें अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे करें। पहले पेंशन होल्डर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की लंबी लाइनों में घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल और परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता था। खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया है। पेंशन होल्डर्स अब घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल या फिर लाइफ सर्टिफिकेट ऐप के जरिए आसानी से घर बैठे ऑनलाइन भी जमा कर पाएंगे, यानी कि कर सकते हैं। बस इसके लिए केवल आधार नंबर, फोन नंबर और एक बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पर सरकार ने अब हर उम्र और परिस्थिति के पेंशन होल्डर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई सारे उनके सामने ऑप्शन रखे हैं कि पेंशन होल्डर्स अपने नजदीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि अगर आप डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। साथ ही आप फेस के द्वारा भी आप अपना यहाँ पर फेस ऐप के जरिए, यानी कि जो जीवन प्रमाण ऐप है उसके माध्यम से भी आप अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, यानी कि आप फेस स्कैन का सबसे आसान और नया तरीका है। जैसे भी आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लिंक रहना चाहिए, तो यह काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।